इंसान सोचता है कि वो इतना अमीर हो जाए कि सारा शहर उसकी ही चर्चा करे। लेकिन आज की इस कथा में हम जानेंगे ऐसे भक्त की कथा जिसकी प्रशंसा स्वयं मां लक्ष्मी जी ने की थी, जिसे सुनने के बाद खुश होने की जगह क्यों त्याग दिया उसने अपना धन और संपदा। जानने के लिए बने रहिए अंत तक। तो साहब, कांचीपुरम के करीब की बात है। हर रात पूरे नगर में एक घंटे की आवाज गूंजती थी, धड़ाम, और फिर आती थी लोहे के विशाल फाटक के बंद होने की आवाज। लेकिन ये किसी राजमहल के सुरक्षा के बंदोबस्त की आवाज नहीं थी। ये संकेत था कि कुरैश की हवेली अब दिन भर की सेवा के बाद बंद हो रही है। कुरैश नगर के सबसे धनी व्यक्ति थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी संपत्ति नहीं, उनकी उदारता थी। हर सुबह वो अपनी हवेली के द्वार खोल देते और घोषणा करते, जिसे जो चाहिए निसंकोच ले जाए। गरीब, जरूरतमंद, यात्री सब वहां आते और कभी भी खाली हाथ नहीं लौटते। फिर एक शाम कांचीपुरम के मंदिर में भक्त कांचीपूर्ण भगवान वरदराज और माता पेरुन देवी की सेवा कर रहे थे। तब माता पेरुन देवी ने दूर से आने वाली एक जोर की आवाज सुनी और कांचीपूर्ण से पूछा, ये आवाज कैसी है? कांचीपूर्ण ने विनम्रता से जवाब दिया, माता, ये कुरैश के लोहे के फाटक की आवाज है। वो हर दिन अपनी हवेली सबके लिए खोल देते हैं, जो चाहे आकर कुछ भी ले सकता है। फिर शाम को जब वे फाटक बंद करते हैं तो उसकी आवाज पूरे नगर में गूंज उठती है। ये सुनकर माता पेरुन देवी बोली, वाह, कितना समृद्ध और दानी भक्त है। माता के मुख से ये बात सुनकर कांचीपूर्ण अगले दिन कुरैश के पास जा पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। सबको लगा कि कुरैश ये सुनकर बहुत खुश होंगे, लेकिन कुरैश का चेहरा उदास हो गया। वो बोले, हाय, मैं कितना अभागा हूँ। माँ लक्ष्मी को मेरा धन तो दिखा, पर मेरी भक्ति नहीं। उसी क्षण उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, हवेली और वैभव का त्याग कर दिया और तुरंत पत्नी आंडाल के साथ वो श्रीरंगम के लिए निकल पड़े। श्रीरंगम पहुंचकर दोनों साधारण जीवन जीने लगे। दिन भर दोनों भक्ति में लीन रहते और भिक्षा में जो मिलता उसी से गुजारा करते। फिर एक दिन भयंकर बारिश हुई। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुरैश भिक्षा के लिए बाहर नहीं जा सके। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आंडाल ने चुपचाप भगवान रंगनाथ से प्रार्थना की, प्रभु, आज हमें भूखा मत सुलाइए। और चमत्कार देखिए, कुछ ही देर बाद दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मंदिर के पुजारी स्वयं भगवान का प्रसाद लेकर खड़े थे। कुरैश समझ गए कि यह भगवान की विशेष कृपा ही है। दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया और बाकी वापस भेज दिया। समय बीता और भगवान के उस प्रसाद के आशीर्वाद से उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, व्यास और पराशर। ये दोनों ही बड़े होकर महान विद्वान और भगवान के अनन्य भक्त बने, जिनमें से पराशर आगे चलकर श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य बने और अपने माता पिता की ख्याति पूरी दुनिया तक पहुंचाई। तो मित्रों, कुरैश की ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग धन छोड़ना नहीं है, सच्चा त्याग है अहंकार को छोड़ना, मोह छोड़ना और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना। क्योंकि जब भक्त सच में समर्पित हो जाता है, तब भगवान स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और thedivinetales.com पर शॉपिंग करके हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें।